Hello everybody, I am Saksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now it's morning quiz time. So let's start with the question number first. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए 1 2 3 4 करके। ओके, ये आपकी प्रिपरेशन को जज करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लोथल इज़ फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। लोथल जो सिटी थी वो किस रिवर के किनारे पैदा था। ये जो लोथल है, ये सब सिटीज़ जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे पाई गई, मतलब इनका खोज हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट लोग इन लोगों का खोज किए थे। ये जो लोथल सिटीज़ है वहाँ पे फायर अल्टार्स होते थे, मतलब कि जहाँ पे लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। फायर अल्टार्स मतलब होता है कि मतलब ऐसा उस टाइम के लोग सोचते थे कि भगवान और इंसान के बीच में सिर्फ ये अग्नि है जो कि इन दोनों को मिलाता है। तो कुछ भी मतलब दान जैसे किया जाता है ना, तो वैसे ही वो लोग कुछ भी मतलब भगवान तक पहुंचाने के लिए, समर्पण करने के लिए लोग फायर अल्टार्स ये सेक्रीफाइसेस मतलब परफॉर्म करते थे। ठीक है। और लोथल सिटी जो था वहाँ पे स्टोर हाउसेस भी होते थे, मतलब कि अनाज रखने की जगह उस टाइम। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम भी इतनी अनाज होती थी कि लोग खा भी लेते थे और कुछ चीज मतलब जो है स्टोर करके रखते भी थे, जिससे बेच के लिए रख ले या फिर ट्रेडिंग के लिए, मतलब कि एक दूसरे से दूसरे प्लेस पे मतलब बेच दे, उसके लिए भी। ओके। और ये लोथल सिटी जो है वो साबरमती रिवर के किनारे है। आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। ओके। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर। कितने कॉन्टिनेंट्स जो है वो है। ए 7, बी 8, सी 5, डी 4। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है, जैसे कि अगर इस साइड में देखा जाए तो यूरोप हो गया, फिर रशिया, एशिया हो गया, फिर अंटार्कटिका हो गया जो कि एकदम नीचे है पोलर रीजन में, साउथ पोल एकदम उसमें है। और साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है। तो कितने हुए, एक तो एशिया हो गया, एक साउथ अमेरिका, फिर एक नॉर्थ अमेरिका, फिर देखिए आप लोग को ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा स्पेसिफाई कर देती हूँ। यहाँ मान लीजिए एशिया हो गया, ठीक। तो यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, जो कि यूरल माउंटेन जो है उससे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद से यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ साउथ अमेरिका है। फिर अंटार्कटिका यहाँ पे है, पूरा साउथ पोल इसमें है, क्योंकि ये हमेशा फ्रीजिंग रहता है, क्योंकि साउथ पोल पे क्या है, ठंडी मतलब फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हो गया अंटार्कटिका, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ये यहाँ पे जो है वो अफ्रीका है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट टोटल होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में क्या प्रोड्यूस होता है। ए हार्मोन्स, बी रेड ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो बोन मैरो में जो है, जो थिक और मतलब बोन जो होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स मतलब पाए जाते हैं। ठीक है। रेड ब्लड सेल के साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स भी पाते हैं हम। ठीक है। जो कि हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी मतलब बॉडी मतलब दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है। ऑल प्लैनेट्स आर, सारे प्लैनेट जो है वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ड्यूरिंग नाइट, ल्यूमिनस ड्यूरिंग डे, ल्यूमिनस बॉडी, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। पहले तो आप लोगों को बताती हूँ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। ल्यूमिनस मतलब होता है कि खुद की लाइट इंटेंसिटी, और नॉन ल्यूमिनस होता है मतलब कि खुद की लाइट और हीट ना होना। ठीक है। तो जो स्टार होते हैं उनके पास में अपनी खुद की लाइट और हीट इंटेंसिटी होती है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं उनका खुद का लाइट और हीट नहीं होता है। वो सन की रोशनी की वजह से उन्हें भी मतलब लाइट एंड हीट मिलता है, इसलिए उसको नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे। सो दैट्स व्हाट डी विल बी द करेक्ट वन। ओके। बटर एंड घी आर द मेजर सोर्स ऑफ, बटर और घी जो है वो किसके मेजर सोर्स हैं। फैट्स, रफेज,
प्रोटीन्स, मिनरल्स। तो ये तो डायरेक्ट इसका आंसर पता होगा कि फैट होगा, क्योंकि कि लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा दही घी खाओगे तो मोटे हो जाओगे, मतलब कि फैट हो जाएगा। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम, मतलब कि पोजीशन का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज, उसे क्या कहते हैं, मतलब कि टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो जाना। ठीक है, सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम जो होगा, मतलब डेल्टा डी एक्स अपॉन में डेल्टा टी, ये वेलोसिटी को दिखाता है। लेकिन अब यहाँ पे वेलोसिटी तो दिया हुआ नहीं है कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पोजीशन के साथ साथ, मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज होना है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस का बढ़ना। सो द आंसर बी विल बी द करेक्ट वन, डिस्टेंस। ओके, which crops were grown in सुलेमान एंड किरथाल हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। जो सुलेमान और किरथाल हिल्स था, तो सुलेमान और किरथाल हिल्स पे क्या था, ये पाकिस्तान एरिया में आते थे सुलेमान और किरथाल। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वो वीट और बार्ली की खेती हुई थी, गेहूँ और जौ की। ठीक है, सो द आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द कैपिटल सिटी ऑफ द वाजी वॉज, वाजी का कैपिटल सिटी कौन था? ए अवंती, बी उज्जैन, सी वैशाली, डी मगधा। सो द आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। वैशाली जो है था वो वाजी का कैपिटल सिटी था। विच वर द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे पहले कौन सी सिटी पाई गई थी? ए लोथल, बी इंडस, सी कालीबंगन, डी मोहनजोदारो। सो दैट सो डी विल बी द करेक्ट वन। मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान साइड एरिया में आता है, मतलब पाकिस्तान या फिर कह सकते हैं गुजरात के मतलब आसपास में आता है, उससे कहते हैं पाकिस्तान में आता है, तो उस वो वहाँ पे मोहनजोदारो जो कि अर्लीस्ट सिटी था इंडिया का। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ट्रू या फिर, तो ऐसे पे आप लोग क्लिक जरूर कर, मतलब यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर लिया करिए। तो नॉट ट्रू मतलब कि क्या सही नहीं है एयर के बारे में। इट मेक्स द विंड मिल रोटेट, ये जो है विंड मिल को जो है उसको वो रोटेट करने में हेल्प करता है। जो विंड मिल्स नहीं लगे रहते हैं, जैसे कि ज़्यादातर राजस्थान एरिया हो गया जहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है, तो वहीं पे ज़्यादातर विंड मिल लगे रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये विंड मिल को रोटेट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि अगर हवा ही ना बहे तो वो विंड मिल चलेगा ही नहीं। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन, तो ये भी सही है, एरोप्लेन के मूवमेंट पे एयर का काफ़ी मेजर रोल रहता है। बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, चिड़िया जो है वो एयर आसमान में तभी उड़ पाती हैं क्योंकि एयर की प्रेजेंस होने की वजह से। इट हैज़ नो रोल इन वाटर साइकिल, ये तो बिल्कुल गलत है। वाटर साइकिल में भी एयर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि अब वाटर साइकिलिंग में क्या होता है, कुछ प्रोसेस मतलब कि प्लांट प्रोसेसेस हो गया, तो वो कुछ बीडिंग सीडिंग ये सब, तो अब उसके लिए भी क्या है, हर एक एयर की ज़रूरत होती है। इवन एयर जो है सभी जगह प्रेजेंट है। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन। एयर सिर्फ मून पे नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, नाउ द क्विज इज कंप्लीटेड। थैंक यू।